नरेशन, प्रोनाउन चेंज करने के नियम। मैंने आपको कल टेंस परिवर्तन नियम बताया था, आज आपको हम प्रोनाउन चेंज करने के नियम बताएंगे। तो सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूट देंगे, एक चीज बताएंगे कि प्रोनाउन चेंज करने से पहले आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा, जो मैंने पहले ही बनवाया है। आप उस चार्ट को फिर से बना लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चार्ट बनता कैसे है, देखिए आपका जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्टिव केस एक होगा, एक पजेसिव एडजेक्टिव केस होगा, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस होगा, तीन ये हो गया। फिर यहाँ पे आपका पर्सन होगा, ठीक। पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आपका क्या होता है, फर्स्ट पर्सन आपका सिर्फ होता है आई, यानी सब्जेक्ट के स्थान पे हमेशा आई प्रयोग होगा। और वी, पजेसिव एडजेक्टिव आई का होता है माई, और वी का होता है आवर, और माई का होता है मी, आवर का होता है अस, ठीक। सेकेंड पर्सन आपका क्या है, सेकेंड पर्सन होता है आपका यू, इसका पजेसिव एडजेक्टिव योर होता है और ऑब्जेक्टिव यू ही होता है, नोट करते चलिएगा। थर्ड आपका क्या होता है, ही होता है, शी एंड इट एंड दे। ही का पजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है, शी का हर, इट का इट्स, दे का दे, ठीक। इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम, इसका हर ही होता है, इसका इट ही रहता है और इसका इस चीज को अगर आप ढंग से याद रखते हैं तो आपको प्रोनाउन चेंज करने में कोई भी तकल्लुफ या तकलीफ नहीं होगी। गेट इट, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको राइट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, रूल्स अगला लिखा देते हैं, कैसे कौन सा चेंज होता है ये तो हमने लिखा दिया। रूल नंबर फर्स्ट है, रूल फर्स्ट ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट यानी फर्स्ट पर्सन का यूज हुआ हो तो प्रोनाउन चेंज करते समय उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार प्रोनाउन चेंज किया जाता। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने बताया है कि रिपोर्टेड स्पीच में, यानी जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आई, वी, माई, आवर और मी, अस, इनका यूज हुआ हो तो प्रोनाउन चेंज करते समय उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार प्रोनाउन चेंज किया जाता। तो रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन्वर्टेड कामा के बाहर उसका जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार परिवर्तित किया जाता है। चलिए देखते एग्जांपल लिखा है इसे, ही सेड टू मीरा, आई एम ये नहीं जाएगा, आई डू माई वर्क विथ राहुल। इन्वर्टेड कामा को देखिए, ही सेड टू मीरा, मैंने आपको बताया था कि जब परिवर्तित करते हैं सेड टू को बताया था ही सेड टू को टोल्ड में मीरा। कामा इन्वर्टेड, ये कामा हो गया, इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग कर दिया गया। अब बताया है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट हो, चाहे पजेसिव एडजेक्टिव हो, चाहे जो हो, रिपोर्टेड स्पीच में किसी फर्स्ट पर्सन का प्रयोग हो, तो देखिए आई आपका फर्स्ट पर्सन, मैंने टेबल में लिखा है फर्स्ट पर्सन है, तो उसे सब्जेक्ट के अनुसार यानी ये चीज आएगा इसके पास,
आई देखना ये सब्जेक्ट के स्थान पे है, ये सब्जेक्ट के प्लेस पर है। तो हम यहाँ जाएंगे, ही से कहेंगे कि भैया ही, हम यहाँ ये सब्जेक्ट के स्थान पे है और ये आएगा ही के पास, तो कहेगा भैया ही मुझे अपना सब्जेक्ट दे दो। तो ये अपना सब्जेक्ट क्या देगा, ही देगा, क्योंकि ही का सब्जेक्ट क्या होगा, ही तो होगा। क्या होगा, ही तो होगा। यानी ये आई है सब्जेक्ट के स्थान पे है, तो मुझे यहाँ प्लेस यानी वही सब्जेक्ट रखना है, तो जाएगा परिवर्तन करना है, इसलिए जाएगा सब्जेक्ट के पास, रिपोर्टिंग वर्ब के पास, और कहेगा भैया ही मुझे अपना सब्जेक्ट दे दो। तो अपना सब्जेक्ट देगा क्या, ठीक। अब आपको बताया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो चेंज करते हैं सेकंड में, तो ये हो गया आपका डी, ठीक। माई आपका क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, मैंने सेकंड टेबल में ही लिखा है, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। तो ये भी फर्स्ट पर्सन है, तो जाएगा सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट के पास क्या, जैसे हमने लिखा है आई, माई, मी लिखा है ना, किसके बाद लिखा है, इसको माई, तो ही, हिज एंड हिम। अब ये गया किसके पास, ही के पास गया, इसके पास आ गया। अब कह रहा है कि भैया मुझे यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव प्रयोग करना है, तो मुझे अपना पजेसिव एडजेक्टिव दे दो। तो ये अपना पजेसिव एडजेक्टिव क्या देगा, हिज देगा। क्या देगा, हिज। बात समझ आ रहा। फिर उसके बाद में कोई और प्रोनाउन इसमें है नहीं, उसको सेम वैसे उतार देंगे। अगर कोई और प्रोनाउन होता तो चेंज करते हैं। थर्ड पर्सन ही शी जो होता है, अगर प्रोनाउन में आता है तो चेंज नहीं करते हैं। वर्क, his work with Rahul. Any student you have any doubts, so please comment me and send me group. आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड रूल पे। सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल आपका क्या है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में किसी सेकंड पर्सन आपको याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है। सेकंड पर्सन का यूज हुआ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार उसका प्रोनाउन चेंज किया जाता है। उसका प्रोनाउन चेंज किया जाता, ठीक। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब आपको पता है यू आपका सेकंड पर्सन होता है और रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करना है। जैसे लिखा है राहुल सेड टू देम, कामा यू आर माई स्टूडेंट एंड आई एम योर स्टूडेंट। राहुल ने उससे कहा कि तुम मेरे विद्यार्थी हो और मैं तुम्हारा विद्यार्थी हूँ, ठीक। अब मुझे इसका प्रोनाउन चेंज करना। पहली बात, ये सेकंड पर्सन है और ये सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन है। तो मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, तो ये और ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सेकंड पर्सन यू ऑब्जेक्ट के अनुसार लिखा है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में किसी सेकंड पर्सन का यूज हुआ हो, तो सेकंड पर्सन यूज है ना, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार उसका प्रोनाउन चेंज किया जाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, ये तो है रिपोर्टिंग वर्ब टोटल होता है इसका, एक सब्जेक्ट हो गया वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तो हुआ ना, हुआ तिवारी जी। नेक्स्ट देखते हैं। तो अब मुझे चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले हमें सेड टू को चेंज करना है, और तो इसमें कोई परिवर्तन होता नहीं, तो सेड टू को टोल्ड देम। कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए रिमूव आउट कीजिए, दैट का प्रयोग कीजिए, ठीक। अब ये यू आपका है, देखिए हमने आपको बताया यू, योर एंड यू ऑब्जेक्टिव केस, आई, माई एंड मी, ही, हिज एंड हिम। चलिए हम तीन ही बना रहे हैं और नहीं बना रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ एक्सप्लेन करना है। देखिए यहाँ पे यू है, ये आपका सब्जेक्ट के स्थान पे है कि नहीं है, पहले बताइए, है ना,
है ना, सब्जेक्ट के स्थान पे है तो मुझे इसे परिवर्तन करना, चेंज करना। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि जाएंगे ऑब्जेक्ट के पास। हमने बताया है रिपोर्टिंग वर्ब, इसके बाद अनुसार चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, देम है ना, यानी ये यू गया कहाँ पे गया, यहाँ सॉरी देम, THE दे, देयर एंड देम, यानी कहाँ गया है, यू गया देम के पास गया ना। तो देखिए कह रहा है कि भैया देम, यू कह रहा है भैया देम, मैं तो सब्जेक्ट हूँ और आप ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन मुझे यहाँ सब्जेक्ट प्रयोग करना है। तो हम कैसे करें, अपना सब्जेक्ट मुझे दे दो। तो देम अपना सब्जेक्ट देगा तो क्या देगा, क्या देगा, दे। बात समझ में आ रहा ना, यानी यू गया देम के पास, कह रहा है भैया मैं तो सब्जेक्ट हूँ और मुझे यहाँ सब्जेक्ट पूरा करना है। तो बताइए, और आप तो ऑब्जेक्ट है तो कैसे पूरा करें, तो एक काम कीजिए, आप अपना सब्जेक्ट दे दीजिए। तो देम अपना सब्जेक्ट दे देगा, हो जाएगा दे। बात समझ में आ रहा है तिवारी जी। नेक्स्ट पास्ट में जाएगा तो दे के साथ क्या हो जाएगा, वर। माई आपका फर्स्ट पर्सन है, माई आपका फर्स्ट पर्सन है, लेकिन है क्या, पॉजिटिव एडजेक्टिव है ना। तो कह रहा है कि गया सब्जेक्ट के पास, राहुल के पास गया। अब राहुल का प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है ना। तो राहुल के पास गया और कहा भैया मेरा जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है माई है और मुझे यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव पूरा करना है। तो हमें एक काम कीजिए, आप अपना पॉजिटिव एडजेक्टिव दे दीजिए। तो ये अपना पॉजिटिव एडजेक्टिव देगा तो क्या हो जाएगा, ही का, यानी ये राहुल हो गए ही, और राहुल अपना पॉजिटिव एडजेक्टिव का क्या हो जाएगा, ही तो होगा। तो क्या कर देंगे हम, समझ में आ रहा। यस सर। नेक्स्ट देखते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ नाउन है, तो नाउन को तो हमें चेंज ही नहीं करना है, स्टूडेंट। एंड अभी देखिए आई है, आई यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान प्रयोग है। कह रहा है कि ये फर्स्ट पर्सन है, हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार। आपको हमने बता दें SON 123 सॉरी 123 बटा सन या सन बटा 123। तो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन मतलब सब्जेक्ट के अनुसार। तो फर्स्ट पर्सन गया सब्जेक्ट के पास, यानी ही के पास गया। किसके पास गया, ही के पास। और कह रहा है कि मैं अपने आप को रख नहीं सकता, मुझे सब्जेक्ट रखना है। तो भैया राहुल मुझे अपना सब्जेक्ट दे दीजिए। तो चाहे आप नाम लिख दीजिए राहुल या लिख दीजिए, लेकिन यहाँ प्रोनाउन है इसलिए यहाँ प्रोनाउन लिखे तो ज्यादा सही है। बात समझ में आ रहा, ही लिख दिया गया। फिर उसके बाद पास्ट में जाएगा तो ही के साथ क्या हो जाएगा, was। फिर योर आपका सेकंड पर्सन है, ठीक, और पॉजिटिव एडजेक्टिव है। क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो ये कह रहा है गया किसके पास, ऑब्जेक्ट के पास गया, देम के पास गया। देम से कह रहा है कि भैया देम मैं तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हूँ, भैया देम मैं पॉजिटिव एडजेक्टिव हूँ, मुझे यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव रखना है, लेकिन मैं अपने आप को नहीं रख सकता हूँ। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अपना मुझे पॉजिटिव एडजेक्टिव दे दीजिए। तो ये अपना पॉजिटिव एडजेक्टिव देंगे तो क्या हो जाएगा, देयर, वेरी गुड। और ये आपका नाउन है। स्टूडेंट किसी को कोई डाउट्स हो, नो, इट्स ऑलराइट। नेक्स्ट चलते हैं। कोई दिक्कत होगी आप लोग डाउट ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं थर्ड पर्सन का। थर्ड पर्सन हमने आपको बताया था तीसरा रूल है। देखिए हमने एस का बना लिया, 1 हो गया, और सॉरी फर्स्ट पर्सन का बन गया यानी 1 एस, 2 का बन गया यानी ओ हो गया, यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। अब मुझे बनाना किसका है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ये का मतलब नोच, यानी तीसरा रूल आपका है अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का यूज हुआ हो तो उसका कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, ठीक, उसका कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। चलिए देखते हैं, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। मोहन आई सैड टू यू। मैंने तुमसे कहा कि ही वॉज चीटर। देखिए आपका थर्ड पर्सन है, ही सी इट एंड दे आपका थर्ड पर्सन होता है या किसी का नाम। आई सेड टू यू, तो इसको तो चेंज करना ही है। आई टोल्ड
कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग कर दिया गया। हमने बताया थर्ड पर्सन को कुछ नहीं करेंगे तो उसको सेम उतार देंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब कभी रिपोर्टेड स्पीच में वाज वर का प्रयोग होता है तो उसको चेंज करते हैं हैड बीन में, क्योंकि प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस सॉरी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो वाज के स्थान पे क्या हो जाएगा हैड बीन। किसी को कोई भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, और इंग्लिश क्लास 12 की जो डाउट ग्रुप बना है उसमें आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, इट्स इनफ। टुमारो आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट वीडियो।